हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो क्लास 9th के लिए है। याद रखिए 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो आप व्याकरण पढ़ते आए ना वो इनिशियल लेवल पे थी। आपके साथ क्लास 8 में एक साथ कई सारे टॉपिक्स आते थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है, आपके पास सिर्फ 4 टॉपिक्स दिए गए हैं और इन्हीं 4 टॉपिक्स को आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे आएंगे। मतलब व्याकरण सेक्शन मान लीजिए आपके पास 16 मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में, और 16 मार्क्स मायने रखते हैं। 16 मार्क्स का मतलब है कि एक टॉपिक पे आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर मायने रखते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या था कि आपके पास सिर्फ बहुविकल्पी आ गए, आपका काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब आपके पास क्या है, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो उनके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सारी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको करना, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया समास, समास पूरा आपको क्लियर किया। अब इसी समास के मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी, बहुत सारी एक्सरसाइज कराई, आपको विच्छेद कराया, समस्त पद का मैंने समास विग्रह भी कराया, विग्रह का समस्त पद बनाया, हर एक समास के मैंने आपको समास के नाम बताए, उन्हें पहचानने का तरीका बताया, सब कुछ बताया। और फिर उसी के साथ मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर जो है दिया था 30 मार्क्स का बना के, जिसमें आपके बहुविकल्पीय थे, अभ्यास कार्य था, लघु उत्तरीय प्रश्न थे, सभी कुछ दिया था ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। मोस्टली मैंने आपको बहुविकल्पीय इसलिए दिए थे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर अप कर सकें। ठीक है, तो आप सभी ने उनको सॉल्व किया होगा। चलिए अब हम लेकर आए हैं आज उसका सोल्यूशन, समास का डीपीपी का सोल्यूशन, जिसमें हमने आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे ऑलरेडी। तो चलिए करें। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न आ रहा है। देखिए अभी हमारे पास क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है समास विग्रह है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सामासिक पद को अलग अलग करना। सामासिक पद क्या होते हैं, यानी कि समास, यानी कि समस्त पद। समास को ही सामासिक पद कहते हैं, उसी को समस्त पद कहते हैं। उनको अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है विभिन्न शब्दों को जोड़ना कहलाता है। उपरोक्त दोनों, यानी कि इन दोनों को समास कहा जाता है, या शब्द को तोड़कर लिखना समास कहलाता है। तो समास किसे कहते हैं, सामासिक पद को अलग अलग करके लिखना ही आपका समास विग्रह कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं महाजन। अब महाजन में आपको समास बताना है। ठीक है, तो महाजन, अब यहां पर देखिए क्या है, सबका आपको विग्रह भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है। तो चलिए देखिए क्या है। पहला है तत्पुरुष समास, महान है जो कार्य। यहां पर जन दिया है, यहां कार्य, गलत, ये नहीं है। दूसरा तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास का विग्रह हम है जो से करते ही नहीं है, उसमें हम क्या लगाते हैं, हमेशा कारक की विभक्तियां लगाते हैं। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय समास, महान है जो जन, बिल्कुल सही लग रहा है। जन जो है उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द्विगु समास, महान है जो जन। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन यहाँ प्रथम पद संख्यावाची नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, महान जन। बहुव्रीहि समास में हमेशा जब हम दोनों पदों की विग्रह करते हैं उससे तीसरा पद बनता है, हम उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो ये भी गलत है। सही कौन सा हुआ, नंबर 2 आपका कर्मधारय समास, महान है जो जन। नेक्स्ट आते हैं अमृत धारा। अब इसका विग्रह, इसका आपको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। द्विगु समास अमृत की धारा, द्विगु समास हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची होना जरूरी है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, अमृत है जो धारा। तो इसमें क्या है, इसमें आपका लास्ट एक पद बनना चाहिए था, तीसरा पद बनना चाहिए था, वो तो बना ही नहीं। फिर आ जाते हैं तत्पुरुष समास, अमृत की धारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही लग रही है हमको, ये सही लग रही है, अमृत की धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा। तो अब अगर अभी हम डाउट में, हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये विग्रह सही होगा कि नेक्स्ट है अमृत है जो धारा, तो ये भी सही है, धारा की क्वालिटी है कि वो अमृत है। तो अब इस कंडीशन में सही कौन से है, इस कंडीशन में सही है आपका सेकंड, क्योंकि यहां पर धारा अमृत की है, ना कि धारा की क्वालिटी है कि वो अमृत है। धारा
उद्वेलित हो सकती है, तीव्र हो सकती है, तीव्र धारा बोल सकते हैं। अगर हम तीव्र धारा बोलते हैं तो वो धारा की विशेषता होती, लेकिन ये धारा की विशेषता नहीं है, ये धारा बताई जा रही है कि ये किस चीज की धारा है। तो ये किसकी है? अमृत की धारा है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं नील गगन। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर इसका विग्रह करो, सिंपल एक तरीका है विग्रह करना है, नीला गगन या नीला है जो गगन, ठीक है, सिंपल। तो यहां पर गगन की क्या विशेषता बताई जा रही है? वो नीला है, तो यहां पर उसकी क्वालिटी बताई गई है, सिंपल। तो यहां पर विशेषण और विशेष है, तो इस कंडीशन में ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शंस देखते हैं। कर्मधारय समास, नीला है जो गगन, जो हमने कहा था वो तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं तत्पुरुष समान, आसमानी आकाश, गलत है। बहुव्रीहि समास, नीला है जो आकाश, तो विग्रह तो सही है, लेकिन अगर ये यहाँ पर हम करते तो इससे हमेशा तीसरा पद बनना चाहिए था बहुव्रीहि समास में, लेकिन वो तीसरा पद नहीं बना, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हिंगू नहीं है, सॉरी यहाँ दिगु है, मिसप्रिंटिंग है, दिगु है, आकाश है जो नीला, दिगु समास भी नहीं होगा। तो सेकंड क्या है? कर्मधारय समास, नीला है जो गगन। नेक्स्ट आते हैं परीक्षा भवन, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो क्या होता है? हॉल फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप इसको करोगे, एग्जामिनेशन हॉल को अगर एलेबरेट करोगे तो क्या होगा? हॉल फॉर एग्जामिनेशन। तो अगर इसको हम करेंगे विग्रहित तो क्या होगा? परीक्षा के लिए भवन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास, परीक्षा के लिए भवन। अब मैंने बताया विग्रह तो मैंने बता दिया, के लिए लगा तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो ये क्या बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। जानना जरूरी है, ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि हर एक चीज आपको एलिब्रेट करके पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम जितना आप डिटेल में चीजों को पढ़ोगे आपके लिए उसके अंदर के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं द्वंद्व समास भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, हम हमेशा विग्रह करते समय और लगाते, तो हम यहाँ परीक्षा और भवन नहीं लगा सकते थे। भवन परीक्षा हेतु गलत है, विग्रह ही गलत है। कर्मधारय परीक्षा के लिए है जो भवन, ये विग्रह गलत है। अव्यय भाव परीक्षा का भवन नहीं, तो सही क्या है इसका जो है वो है आपका तत्पुरुष समास, परीक्षा के लिए भवन। नेक्स्ट आते हैं बुरा है जो चरित्र। अब बुरा चरित्र के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, इसका हमें समासपद बनाना है और समास का नाम बताना है। दुःचरित्र क्या है? दुःचरित्र तत्पुरुष समास, दुराचारी अव्यय भाव, दुष्चरित्र कर्मधारय समास, दुर्वसनी द्वंद्व समास। तो यहां पर बुरा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दुष। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दुष। और यहां पर क्या होगा? चरित्र। अब यहां पर चरित्र की क्या क्वालिटी है? चरित्र की क्वालिटी क्या है? कि वो बुरा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो सही ऑप्शन है दुष्चरित्र कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास यहाँ ब्लैंक आ गया है, देखिए कैसे इसको करेंगे। बिहारी का डैश प्रसिद्ध है। अब बिहारी के क्या प्रसिद्ध है बताइए? 7 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, 7,000 दोहों का समूह या 7 लाख दोहों का समूह। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर बिहारी जी की सतसई प्रसिद्ध है। सतसई, समझ में आया? सतसई का मतलब क्या है? 700 दोहों का संग्रह है, बिहारी जी के 700 दोहों का संग्रह है, जिसे सतसई कहते हैं, ठीक है। तो उसी पे नाम पे लिया गया है, तो सही क्या है? 700 दोहों का समूह, ठीक है। आप बिहारी जी के रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है सतसई, बिहारी सतसई, यानी कि सतसई का मतलब ही होता है 700, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महान है जो विद्यालय। अब इसका आपको समासपद बनाना है और विद्या जो है उसका आपको समास का नाम भी बताना है। अब अगर इसमें क्या है? महान है जो विद्यालय, तो विद्यालय और महान को हम कंबाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा? महाविद्यालय। अब विद्यालय की क्वालिटी क्या है? वो महान है। तो अब विद्यालय क्या हो गया? विशेष हो गया, और उसकी विशेषता हो गई वो महान।
तो ये क्या बन गया आपका कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं, महान विद्यालय तत्पुरुष समास, विश्वविद्यालय कर्मधारय समास, महाविद्यालय तत्पुरुष समास या महाविद्यालय कर्मधारय समास। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, महाविद्यालय कर्मधारय समास, क्योंकि भाई विद्यालय की क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो महान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पीत पीला है जो अंबर। अब क्या है, पीत पीला, पीत या पीला करो, है जो अंबर, तो अंबर की क्या क्वालिटी है कि वो पीला है। अंबर मतलब हो गया, यहाँ पर आकाश से मतलब नहीं है, यहाँ किस चीज से मतलब है, यहाँ पर कपड़े से है। ठीक है, तो अब यहाँ पर विग्रह पर ध्यान देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास जो है वो विग्रह पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया पीत या पीला है जो अंबर, तो अब अगर पीतांबर, इसका जो समस्त पद बन रहा है, जो इसको हम बोलेंगे पीला वस्त्र। ठीक है, वैसे तो ये क्या कहलाता है, पीतांबर, इसका सही वस्त्र जो विग्रह आ रहा है क्या है, पीतांबर। अब अगर इसको बहुव्रीहि समास में हमें लेना हो तो इसका विग्रह कैसे होगा, इसका बोलेंगे पीला वस्त्र है जिसका, है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहां पर याद दीजिए, यहां पर पीला वस्त्र क्या कहते हैं, पीला है जो अंबर ये है, या पीला है जो वस्त्र, कुछ भी होता। यहां पर पीला वस्त्र है जिसका, अब जिसका लगाने के कारण ये सीधे तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहां पर है जो लगाने की वजह से ये अंबर की तरफ से इशारा कर रहा है। तो ये फर्क है, जब हम विग्रह करेंगे तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा आ रहा है, जब हम इस तरीके से विग्रह करते हैं ना, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, और जब उस तरीके से करते हैं तो वो कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर इसका जो सही है वो है पीतांबर, पीतांबर कर्मधारय समास, क्योंकि अंबर की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो पीला है। नेक्स्ट आते हैं क्षमादान। क्या है, क्षमादान। अब इसका देखते हैं, ये कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। अब क्या होगा, क्षमादान क्या है, क्षमा को दान में देना। ठीक है, क्षमा जो होती है हम दान में दे दें, तो विग्रह के अनुसार ये हो जाता है तत्पुरुष समास, क्षमा को दान। ठीक है, यानी कि क्षमा को दान दिया जा रहा है कि हम आपको माफ कर रहे हैं, इस तरीके से। अब को जैसा शब्द लगाने होने की वजह से ये तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं महापुरुष। ठीक है, अब महापुरुष का समास आपको बताना है, विग्रह करो। सिंपल एक तरीका है, आपको समास का नाम पता करना है तो पहला उसका नियम है कि उसे आपको विग्रह करना है। महापुरुष, तो क्या करेंगे, पुरुष जो महान है, महान है जो पुरुष। ठीक है, अब विग्रह हमने किया, एक विशेषण है एक विशेष्य है। ठीक है, विशेषण क्या है, महा, और पुरुष क्या है, वो विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण विशेष के हिसाब से सीधे ये कर्मधारय समास चला जाता है। विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं मरुभूमि। मरु का मतलब क्या होता है, मरुभूमि का मतलब जानते हैं ना, रेगिस्तान, यानी रेत का स्थान। ठीक है, मरु की भूमि, सिंपल। तो यहां पर क्या हो गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो सिंपल ये आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका तत्पुरुष समास। क्या है, मरु की भूमि, मरु अर्थात रेत, रेत की भूमि। नेक्स्ट आते नीलकंठ। अब ये कौन सा समास है, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन में हमें ये पता है कि नीलकंठ शिव को कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, लेकिन शिव जी को अगर हम तरफ इशारा करेंगे तो इसमें ऑप्शन बहुव्रीहि समास है ही नहीं है। तो अब जैसे यहां पर ये ऑप्शन ये दिया गया है, अगर यहां पर बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता तो हम बहुव्रीहि पे जाके निशान लगाते। अब चूंकि यहां बहुव्रीहि समास दिया ही नहीं गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ निशान लगाएंगे कर्मधारय समास में। क्यों, क्योंकि कंठ की विशेषता है कि वो नीला है।
अब यहां पर मैं आपको बताती हूं कि यही ठीक है कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जब विग्रह करेंगे तो हम इसका कैसे करेंगे। अब जैसे ये नीलकंठ शब्द है, अब मान लीजिए अगर कर्मधारय समास में इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, क्या है, नीला है जो कंठ, इसका विग्रह हम क्या करेंगे, नीला है जो कंठ। ठीक है, सिंपल। अगर ये इसको हम बहुव्रीहि समास में विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। ठीक, क्या बोलेंगे, अर्थात शिव। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मुझे बता सकते हैं कौन सा समास हुआ ये, बहुव्रीहि समास। क्या हुआ ये, बहुव्रीहि समास। बस आपको फर्क देखना, जब कर्मधारय होगा तो इस तरीके से होगा, बहुव्रीहि होगा तो इस तरीके से विग्रह होगा। वैसे ये जाएगा हमेशा बहुव्रीहि समास में, नीलकंठ हमेशा आपका बहुव्रीहि समास में। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए इसे हम कर्मधारय समास में लगा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी आपसे इसे पूछ लिया जाए तो हमेशा नीलकंठ को आंख बंद करके आप किस में लगाएंगे, बहुव्रीहि समास। क्योंकि मैंने बोला ना, ब्रह्मांड में जो एक चीज सिर्फ एक के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं वो ही आपका बहुव्रीहि समास के लिए आता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर नाम उसकी विशेषता के अनुसार उसको नाम देते हैं। ठीक है, कोई भी है अगर हम उसको उसकी विशेषता के अनुसार ही उसको नाम देते हैं, अगर नाम नहीं हम उसको दे सकते हैं तो फिर हम उसका जो एक्चुअल नाम है उसी से हम देंगे। तो उसकी विशेषताओं के अनुसार उसको जब नाम दिया जाता है तभी वो तीसरा पद बनता है। नेक्स्ट आते हैं भाग्य के अधीन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो विग्रह दिया हुआ है, समास बता सकते हैं कौन सा होगा, भाग्य के अधीन, का की के किस में आया, कारक है, संबंध कारक है, और कारक के अनुसार कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो ये समास कौन सा बना, संबंध तत्पुरुष समास। अब अगर इसका हम समस्त पद बनाएं तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। भाग्याधीन, भाग्याधीन, भागाधीन या भगधीन। तो यहां पर क्या होगा, भाग्य के अधीन, भाग्याधीन। अब चूंकि यहां पर क्या होगा, देखिए इसमें भी यहां पर ये आ जो है वो बड़ी की मात्रा में लगेगी। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा भाग्याधीन। क्लियर हुआ, क्योंकि वो जो हम अधीन को अगर हम भाग में मिला रहे हैं तो वो आ भी तो हम कहीं मर्ज करेंगे ना। ठीक है, श्वेत है जो अंबर, क्या हो जाएगा, समस्त पद बनाइए, श्वेत और अंबर को आपस में लाइए। अंबर की सबसे पहले तो अगर इसका हम समास पता करें तो क्या है, अंबर की विशेषता क्या है, वो श्वेत है। श्वेत मतलब क्या है, वो सफेद है। ठीक है, अब सीधे सीधे जहां विशेषण विशेष वो हो गया कर्मधारय समास। अब इसका समस्त पद बनाओ, श्वेत और अंबर, अंबर का आ ता में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्वेतांबर। क्या होगा, श्वेतांबर। चलिए देखते हैं, श्वेतांबर, श्वेतंबर, श्वेतांबर, फिर क्या है, सफेद कपड़ा। तो सही आपका यहां पर पहला है, श्वेतांबर। नेक्स्ट आते हैं मत का अधिकार, विग्रह है। अब विग्रह के हिसाब से समास तो तुरंत पता कर सकते हो, समास कौन सा है, मत का अधिकार। का की के किसमें होता है, कारक होता है। कौन सा कारक है, संबंध कारक है। तो सीधे सीधे ये हमें पता चल गया संबंध तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया। अब अगर इसको आपस में समस्त पद बनाओगे तो क्या होगा, मत का अधिकार, मताधिकार। क्या होगा, मताधिकार। चलिए देखते हैं, मत अधिकार, मताधिकार, मधिकार, मतधिकार। तो क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सही है, मताधिकार। आपको पता भी होना चाहिए कि इसे लिखा कैसे जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कमल के समान नयन। उपमेय उपमान है किसमें, जब हम किसी की समानता के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, उपमेय या उपमान। जिसकी समानता की जा रही है वो उपमेय और जिससे की जा रही है वो उपमान। तो यहाँ पर नयन की समानता हम किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। तो उपमेय और उपमान वाला कौन सा आपका समास होता है, वो होता है कर्मधारय समास। अब कमल के समान नयन को अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, कमल नयन।
सिंपल सी चीज है ना। तो देखिए क्या है, कमल नयन, कमला नयन, फूल नयन, कमल चक्षु। तो सही क्या होगा, कमल नयन। प्रश्न संख्या 18 है, देवों के देव महादेव, ठीक है ना, देवादिदेव महादेव, कौन सा समास है यहाँ पे, देवों के देव और तीसरा पद बन रहा है महादेव, क्या हुआ, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, क्योंकि इससे तीसरा पद यहां पर बन रहा है, देवों के देव हैं महादेव, तो महादेव तीसरा पद बन रहा है। ये कौन सा समास है, इसका समस्त पद क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ, इसका समस्त पद है देवाधिदेव, ठीक है, समस्त पद है इसका देवाधिदेव, और जिसका बन रहा है देवों के देव महादेव का हमने विग्रह किया, महान है जो देव, अगर हम महादेव का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो देव, ठीक है, देवाधिदेव का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देवों के देव, और उससे तीसरा पद बन रहा है महादेव अर्थात शिव, ठीक है। तो ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 19, उसने अपनी आप बीती सुनाई। अब यहां पर आप बीती ये है समस्त पद, इसके आपको समास बताना है, क्या है, आप पर बीती, ठीक है, हम अगर तुम पर कोई बीती है, मुझ पे अगर मेरे पे कोई बीती है तो मैं बताऊँ यार पता नहीं आज क्या दिया है उसने अपनी आप बीती सुनाई, यानी कि उसके ऊपर क्या बीती उसने ये सुनाई, तो आप पर बीती, पर क्या हो गया, पर के हिसाब से तो ये कारक लग गया, और जहां कहीं कारक होता है वहां कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। अब पर किस कारक का चिन्ह है, वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है, समझ में आया। आंसर देखते हैं क्या है ये, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आगे जाकर घुड़सवार गिर पड़ा। अंडरलाइन वर्ड क्या है, घुड़सवार। अब इसका हमें समास बताना है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर शब्द आया, पर क्या है, फिर से कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, तो इस हिसाब से समास कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहां पर ऑप्शन दिया है कर्मधारय अव्यय भाव तत्पुरुष द्वंद्व, तो सही क्या है, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 21, सब कुछ भाग्याधीन नहीं है, क्या दिया है, भाग्याधीन। अब आपको नीचे समास दिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। तो अब यहां पर आपको इसका सबसे पहले अब भाग्याधीन का विग्रह करना पड़ेगा, क्या होगा, भाग्य के अधीन, भाग्य के अधीन, के शब्द क्या हुआ, के हो गया कारक, कारक के हिसाब से समास होता है तत्पुरुष, कौन सा कारक है, संबंध तत्पुरुष समास, तो कौन सा हुआ, संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, शर्त के अनुसार पांडवों ने डैश काटा। अब शर्त के अनुसार उन्हें शर्त क्या दी गई थी, क्या दिया गया था, वनवास दिया गया था, क्या दिया गया था, वनवास, वन में वास, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, वन में वास, वन में वासी, वन में उत्पाद या कुछ नहीं, तो उनको क्या दिया गया था, शर्त के अनुसार वनवास काटा, शर्त के अनुसार पांडवों ने वनवास काटा। अब उसके हिसाब से यहां पर क्या दिया गया है, वन में वास, तो ये पहला है आपका यहां पर, ठीक है। अब वन में वास का अगर हम समास पूछें तो कौन सा होगा, में शब्द लगा हुआ है, में क्या हुआ, वो कारक हुआ, कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक, कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, तो यहां पर उस हिसाब से समास कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 23 है, महादेव डैश कहलाते हैं। अब महादेव क्या कहलाते हैं, नीला है कंठ जिसका, जो हमेशा नशे में रहता है, जो भभूत लगाते हैं, जो ध्यान में रहते हैं। तो हम महादेव को क्या बोलते हैं, हम महादेव को बोलते हैं नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात महादेव। तो सही ऑप्शन क्या है यहां पर, नंबर 1, नीला है कंठ जिसका। चलिए 24 है, माता पिता को प्रणाम कर राम ने डैश लिया, क्या लिया, अब माता पिता को प्रणाम किया, उसके बाद वन क्या लिया उन्होंने, वन गमन, वन में गमन, घर में वास, युद्ध में गमन या जल में गमन,
तो उन्होंने क्या लिया, वन गमन लिया। ठीक है, वन में चले गए वो माता पिता का। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहला वन में गमन लिया यानी कि वन को जाना। अब वन में गमन, वन में आ रहा है तो ये तो हमें पता है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पर, निम्न को सही समस्त पद से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं, समास तो पता है ना, और उनके विग्रह के साथ हमें मिला देना है। विग्रह और समस्त पद को आपस में मिलाना है। हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ से, तो हस्त से लिखित क्या होगा, हस्त लिखित। कुसुम के समान कोमल, तो क्या होगा, कुसुम कोमल। कुसुम मतलब क्या होता है, फूल, कुसुम से कोमल। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। ठीक है, फिर है सत है जो धर्म, सत धर्म। क्या है, सद धर्म, सत नहीं होता सद होता, सद धर्म। तो अब यहाँ पर अगर हम समास बताएं तो क्या होगा, जैसे हस्त से लिखित, अब से लिखा है, से आ रहा है तो कारक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुसुम के समान कोमल। अब यहाँ पर उसकी कोमलता के लिए क्या बताया जा रहा है कि वो कुसुम के समान कोमल है, तो ये हो गया सीधे सीधे कर्मधारय समास। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, तो ग्रामगत है, तो यहां पर क्या है, को दिया है, को क्या हो गया, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष, ये हो गया कर्म तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सत है जो धर्म, धर्म क्या है, वो सत है, तो सीधे सीधे ये हो गया धर्म की क्वालिटी बताई जा रही है, ये है कर्म धारय समास। ठीक है, हमने आपको सारा मिला भी दिया और साथ में समास भी बता दिए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, यहां पर क्या दिया गया है, हस्त से लिखित, हस्तलिखित, कुसुम के समान कोमल, कुसुम कोमल, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, सत है जो धर्म, सद धर्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। बाबा रे यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए देखिए क्या है, नीचे दिए गए विग्रहों के लिए सामासिक पद लिखते हुए समास का नाम बताइए। चलिए ये काम तो हम लोगों ने प्रैक्टिस में बहुत सारा किया हुआ है ना, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, कमल के समान चरण, तो क्या होगा, अगर इसका समस्त पद हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चरण कमल। ठीक है, पहले समस्त पद बना लेते हैं फिर समास के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, चक्रधारी। क्या होगा, चक्रधर या चक्रधर, हाँ चक्रधर हो जाएगा क्योंकि यहाँ धारण दिया है। ठीक है, इसका एक और हो सकता है, चक्र है जिसके हाथों में अर्थात कृष्ण, तो वो चक्रपाणी होता। जीवन और मरण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीवन मरण, जीवन मरण। नेक्स्ट आ जाते हैं गुण से हीन, गुण से हीन, तो ये हो जाएगा आपका गुणहीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सत्य के लिए आग्रह, तो क्या होगा, सत्याग्रह, सत्याग्रह। फिर आते हैं गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। फिर है जीवन रूपी संग्राम, तो क्या हो जाएगा, जीवन संग्राम। जीवन संग्राम। फिर आते हैं चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्रशेखर, तो चंद्रमा किसके होता है, किसके होता है चंद्रशेखर यहाँ पर, तो यहाँ पर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्रशेखर, तो इसका वहां पर चंद्रशिखर ही होगा, यहाँ पर हम शिव के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हो गया चंद्रशेखर, यानी कि आपका यहाँ पर महादेव, यहाँ पर चंद्रशेखर की जगह यहाँ महादेव होना चाहिए था, महादेव या शिव, सॉरी यहाँ पर शिव हो सकता है क्योंकि उनके सर पर ही जो है चंद्रमा है, तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, तो अब इसका अगर हम समास देखें तो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कमल के समान चरण,
तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य है, तो ये पहला आपका हो जाएगा कर्मधारय, ठीक है, क्योंकि ये आपका विशेषण विशेष है। नेक्स्ट आते हैं चक्र को धारण करने वाला कृष्ण चक्रधर अर्थात बहुव्रीहि समास, क्योंकि इससे तीसरा पद बन रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जीवन और मरण, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं और बीच में अव्यय लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट आते हैं गुण से हीन, कोई चीज अब गुण जो है उससे अलग हो रहे हैं और बीच में से लगा है, तो जहां पर से अलग होने के लिए लगता है तो वहां कौन सा कारक होता है, आपका आपादान तत्पुरुष। कौन सा होता है, आपादान तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सत्य के लिए आग्रह। अब के लिए क्या है, कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। कारक के हिसाब से कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो ये हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं गगन को चूमने वाली। अब को किस में आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को क्या हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाते हैं जीवन रूपी संग्राम। तो यहां पर जीवन रूपी संग्राम भी आपका क्या आ रहा है, ये जीवन संग्राम है, जीवन रूपी संग्राम, ये भी आपका तत्पुरुष में ही आएगा। या जीवन का संग्राम भी है, जीवन रूपी संग्राम है आप दे रहे हैं, तो यहां पर क्या दिया है, जीवन क्यों जो दिया है, जीवन संग्राम। जीवन जो है वो जीवन एक संग्राम यानी युद्ध की तरह है, तो सीधे से ये आपका तत्पुरुष जीवन का संग्राम दे सकते हो, तो यहां पर का की वजह ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका हो गया चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव चंद्रशेखर, तो ये हमारा क्या हो गया आपका बहुव्रीहि, ठीक है। सबके आंसर दे दिए, समस्पद बना दिए मैंने। अब चलिए देख लेते हैं यहां पर हम इसके आंसर। चलिए देखिए क्या है, चरण कमल कर्मधारय समास, चक्रधारी बहुव्रीहि समास, जीवन मरण द्वंद्व समास, गुणहीन आपादान तत्पुरुष समान। तो चूंकि यहां से चीजें अलग हो रही थी, आपादान है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान क्योंकि के लिए लगा हुआ है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, कर्म तत्पुरुष समास। जीवन संग्राम, जीवन रूपी संग्राम, इन्होंने कर्मधारय दिया है, तो यहाँ विशेषण विशेष नहीं हो रहा है। संग्राम जीवन की विशेषता ये नहीं बताई जा रही है कि वो संग्राम है, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। कर्मधारय समास हमेशा याद रखना विशेषण विशेष्य का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ विशेषण विशेष्य नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये गलत है, यहाँ पर तत्पुरुष ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास, ठीक है। हमने फटाफट पूरा यहाँ पर अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर एक का सॉल्व कर रहे हैं, हर एक जितने भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा अलंकार, ठीक है। ये हमारा व्याकरण का लास्ट टॉपिक है, लेकिन करेंगे भाई पूरे मन से क्योंकि चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले आपके टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट जो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, DPPs मिल रही हैं डेली, और साथ ही साथ इसके आपको सोल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स है, सब कुछ मिल रहा है। जब इतना कुछ मिल रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है ना, फटाफट करिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।